ये बोल रही हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को। एस जयशंकर के सामने तो होंगी ये सारी बातें, सारी चीज़ें उनको पता होंगी, लेकिन जयशंकर जी क्या करेंगे? क्या पार्टी से तो बगावत नहीं कर सकते ना, पार्टी ने तो बिठाया हुआ है। तो क्या एक पार्टी सरकार नहीं ना होती है? तो ये चीज़ उनको, सरकार तो नहीं है ना एक पार्टी, ये चीज़ उनको समझना चाहिए ना। आप उस जयशंकर जी की बात कर रहे हैं, जो जयशंकर जी क्या कहते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में अपने आप को डिप्लोमेट बता के ये चीज़ बोलते हैं कि हमने वॉर रुकवाई, और अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की वॉर के बीच में कि हम दलाल नहीं है। आप इस जयशंकर जी की बात कर रहे हैं जो दोगलापन अपना दिखाते हैं। तो कभी जयशंकर के हाथ में नहीं है पवन खेरा और क्या नाम है असम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा? नहीं, उनके पास में होंगे भी तो भी वो कुछ नहीं करेंगे ना। दिक्कत तो यही है, पार्टी के है ना, हेमंत विश्व शर्मा कौन है? बीजेपी के है ना। अगर कोई भी ऐसा चीज होती भी है, अगर उनके पास में बेनामी प्रॉपर्टीज भी है, इसी पार्टी ने कई एलिगेशंस लगाए ना कि करप्शन कर रही है कांग्रेस सरकार। मतलब जांच करके जेल में डालना चाहिए इनकी पत्नी को? बिल्कुल डालना चाहिए। जांच करने का हक किसको है? पवन खेरा को है। कौन करेगा जांच? कांग्रेस करेगी या ऑपोजिशन पार्टी करेगी? सरकार करेगी ना। सरकार करेगी, पुलिस करेगी, कोर्ट करेगा, यही करेगा ना। सरकार किसकी, पुलिस किसकी, कोर्ट किसका? सब तो आपका। और आप करोगे, अपने लोगों के खिलाफ में बोलोगे। आप कितने लोगों को, आपने तो रेपिस्टों को अपने अंदर नहीं भेजा। क्या बोलते हैं, इतने सारे रेपिस्ट है। कुलदीप सिंह सेंगर है, आपने कुछ किया उसको बचाने के चक्कर में तो पूरी पुलिस, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट सब आ गई। हाँ, आप बताइए, अंकिता भंडारी के केस में अपने लोगों को आपने बचा लिया। सारे लोगों को पता है ना कौन है, बीजेपी के नेता ही है। लेकिन इन मामलों को लेकर के जहाँ तक कि पासपोर्ट की बात है, तो जो 3 से 4 देशों का जो जिक्र हो रहा है, न वहाँ के कोई विदेश मंत्रालय, न वहाँ का कोई राज्यपाल, या न वहाँ का कोई जो ऐसे मतलब विदेशी जो मंत्री होते हैं, वो कुछ इस पर जिक्र नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि उनके मतलब हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी सही है? नहीं, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों में नहीं होती है। आप लोगों की पॉलिटिक्स होती है। आप लोग क्या, वो लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, वो लिटरेसी की बात कर रहे होते हैं, वो जॉब्स की बात कर रहे होते हैं, है ना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। आप लोगों के पास ये मुद्दे ही नहीं है। आप लोगों के पास मुद्दे हेमंत विश्व शर्मा की बीवी को क्या कह दिया, या हिंदू मुस्लिम कर लो, या तो ये कर लो। आपकी राजनीति इन सब चीज़ों में घुरी हुई है। जिस दिन बात आएगी वहाँ की, तो फॉरेन कंट्रीज़ ने, कनाडा ने अपने साथ में रिलेशन इंडिया के कैसे बनाए हैं और किन किन लोगों को अंदर किया, या आपको भी पता है, किसी से छुपा नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, हेमंत विश्व शर्मा गलत है क्या? उनके पत्नी के पास आप भी मानते 3 पासपोर्ट हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल लोग अपने फेक ID कार्ड्स बनाते हैं सर, 3 पासपोर्ट लेके घूम रहे होते हैं नॉर्मल लोग। अगर वो गलत है तो वो कैसे कहता है जो पवन खेरा को मैं जेल में डाल, वो अपने आप, नहीं, वो अपने आप, वो अरे तो गद्दी में बैठे हो, सीएम हूँ भाई, मैं कर सकता हूँ कुछ भी। वो अपने आप को, कभी उन्होंने ये चीज़ बोला कि मैं तो खुद नफरती बयान दे रहा होता हूँ मुसलमानों के खिलाफ में, मैं तो नहीं पसंद करता? बोला उन्होंने? कभी नहीं बोला ना। उन्होंने कभी बोला कि हाँ सरकार बीजेपी नॉर्थ में ये चीज़ बोल रही है कि हम बीफ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और वही मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ब्राह्मण बीफ खा रहे होते तो मैं तो बेचूंगा बीफ, यहाँ तो बीफ एक्सपोर्ट होगी? बोला कभी हेमंत विश्व शर्मा ने ये चीज़? वो तो साफ कह रहे हैं जो चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, हम बता देंगे पवन खेरा क्या चीज़ है। हाँ, तो तुम चाहते चुनाव जीतना ही तुम इसलिए चाहते हो ना कि तुम अपनी पावर बढ़ा के लोगों को दबा के रखो, इसलिए तो डरना जरूरी है सर, लाजमी है ना डरना। ऑपोजिशन का भी लड़ना लाजमी है। इस देश में अंदर जेल में जाने वाले लोग इनके पार्टी के लोग नहीं होते हैं। जेल में जाते हैं सोनम वांगचुक जैसे लोग, जेल में जाते हैं उमर खालिद जैसे लोग, है ना, जो बात कर रहे होते हैं न्याय की, जो बात कर रहे होते हैं डेवलपमेंट की, जो बात कर रहे होते हैं नेशन की। ठीक है, तो आज लाजमी है सारे ऑपोजिशन का डरना, आज लाजमी हमारे जैसे एक्टिविस्टों का डरना। लेकिन फिर पवन खेरा को छुपने की जरूरत क्या है? अभी तो मैंने बोला, जेल में डाल दोगे, कौन सुनने वाला है उनकी बात? वो कानूनी लड़ाई लड़े, अगर वो सही है तो सही है। सोनम वांगचुक, नहीं, इसका मतलब उसको कानून, एक मिनट, सोनम वांगचुक ने सरकारी लड़ाई लड़ी ना, उमर खालिद लड़ रहा है ना सरकारी लड़ाई। क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए क्या हो रहा है? सरकारी लड़ाई तो हाथरस की बेटी भी सरकारी लड़ाई लड़ रही है। हाँ, अंकिता भंडारी भी सरकारी लड़ाई लड़ रही है, उन्नाव की लड़की भी सरकारी लड़ाई लड़ रही है। किसको अंदर कर दिया सर? किसको अंदर कर दिया? बताइए ना, बताइए आप मुझे। किसी को अंदर नहीं किया ना। तो फिर आने वाले वक्त में जो चुनाव जीतने के बाद में जो वो कह रहे हैं हम असली लड़ाई लड़ेंगे, हम असली तरीके से उसको, कुछ नहीं करने वाले, सब राजनीति की बातें हैं। जैसे ही वो जीतते हैं थोड़े टाइम तक बोलेंगे, ना किसी को अंदर करने वाले हैं ना किसी को बाहर करने वाले हैं। अगर इतनी छोटी छोटी बातों में पुलिस बुलवा के कोर्ट कचहरी करवानी होती तो आज सारे नेता जेल के अंदर हो रहे होते हैं, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना, चाहे वो कांग्रेस की क्यों ना। कोई ना कोई एलिगेशन कोई ना कोई लगाता रहता है।